इस लड़की ने चाकू उठाया और सामने रखे बटर के ब्लॉक को बड़ी सफाई से स्लाइस करना शुरू किया। बिना किसी परेशानी के उसने उस ब्लॉक को टुकड़ों में बदल दिया, कार्विंग के लिए तैयार, क्योंकि ये था एक बटर कार्विंग कंपटीशन। उधर दूसरी औरत ने ग्लव्स पहन लिए और टाइम के खिलाफ रेस शुरू कर दी। वो फोकस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास की भीड़ उसे डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे ही उसने स्क्रेपर से बटर स्मूथ किया, एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और उसने स्कल्पचर का एक कोना ही काट डाला। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत थी, फोकस थी, हर कट बिल्कुल सटीक था। वो किसी को देख भी नहीं रही थी, बस अपने काम में लगी हुई थी। कंपटीशन तेज होता गया और भी लोग इकट्ठा हो गए। स्कल्पचर्स धीरे धीरे आकार लेने लगे, एक्साइटमेंट बढ़ता गया। 8 घंटे बीत चुके थे, अब बारी थी फाइनल टच की। काउंटडाउन शुरू हुआ और टाइम हो गया खत्म। अब बस जजिंग बाकी थी। लड़की की स्कल्पचर थी एक माँ की गोद में आराम से सोता हुआ बच्चा। दिल छू ले ऐसा माँ और बच्चे का प्यार। और सबसे खास बात, इसे बनाया था एक 10 साल की बच्ची ने। वहीं उस औरत की स्कल्पचर थी जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन की ड्रामेटिक रिक्रिएशन। लेकिन लड़की की स्कल्पचर जैसा इमोशनल नहीं था। फैसला 2 दिन बाद आना था। भीड़ चली गई और वो औरत भी चुपचाप निकल गई। लेकिन उसी रात काले कपड़ों में कोई स्टोरेज रूम में चुपके से घुसा और हाथ में थी ब्लो टॉर्च। सिर्फ कुछ ही सेकंड में लड़की की स्कल्पचर पिघलने लगी। रिजल्ट वाला दिन आया। लड़की अपने माँ बाप के साथ खुश होकर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने स्कल्पचर देखी उसका दिल टूट गया। बच्चे का चेहरा पूरी तरह से पिघल चुका था। उसके पापा ने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा टाइम मिले, हम फिक्स कर देंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जजिंग शुरू होने ही वाली थी। वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसे लगा अब तो जीत पक्की है। लेकिन जजेस उस पिघली हुई स्कल्पचर को देखकर कुछ देर चुप रहे और फिर अंदर से बिल्कुल हिल गए, क्योंकि उस चेहरे में एक माँ के प्यार का दर्द भरा एक्सप्रेशन था जो किसी भी परफेक्ट स्कल्पचर से कहीं ज्यादा गहरा था। और आखिरकार लड़की जीत गई। वो औरत चौंक गई। तभी वो लड़की उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। वो औरत समझ गई उसने सिर्फ एक कंपटीशन नहीं हारा था, उसने अपनी इंसानियत भी खो दी थी। लेकिन लड़की, उसने न सिर्फ इनाम जीता बल्कि सबका रिस्पेक्ट भी।